नमस्कार, विचार लाइव को सुन रहे हैं आप। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में तारीख जो है चुनाव की वो कभी भी जारी की जा सकती है। अगर देखें तो 1 महीने बाकी है चुनाव में, लेकिन सियासत की रफ्तार ऐसी हो गई है कि मानो चुनाव कल ही होना हो। इसी बीच सी वोटर का ताज़ा ट्रैकर कई राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाने के लिए आ चुका है। यशवंत देशमुख ने सितंबर महीने का डेटा साझा किया है और इसमें जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो बताती है कि इस बार मुकाबला पारंपरिक तो नहीं रहने वाला। पिच बदल रही है, खिलाड़ी बदल रहे हैं और जनता का मूड भी लगातार शिफ्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। फरवरी से लेकर मई तक वो लगातार नंबर 1 पर थे। फिर जून, जुलाई और अगस्त में उनके ग्राफ में गिरावट दिखी, लेकिन सितंबर में उन्होंने फिर से वापसी की है और उनकी रेटिंग अब 35% पर आ गई है। विपक्ष के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है कि तेजस्वी यादव की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। तेजस्वी की वापसी का मतलब है कि उन्होंने अपना नैरेटिव फिर से मजबूत किया है और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता वापस बनी है। मजे की बात यह है कि इस दौरान आरजेडी ने कई बड़े अभियान भी इस चुनाव में नहीं किए, फिर भी आंकड़े बड़े हैं। दूसरी बड़ी एंट्री होती है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके की, जिनकी रेटिंग अब 23% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। जनसुराज अभियान का तगड़ा असर दिख रहा है सी वोटर के इस लेटेस्ट डेटा पर। वो लगातार सड़कों पर रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और ख़ासतौर पर बीजेपी पर धमाकेदार धारदार हमले बोल रहे हैं। और इस आक्रामकता का सीधे तौर पर असर जो है वो एनडीए के वोट बैंक पर पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के कैंपेन से जो वोट खिसक रहा है उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव को भी मिल रहा है। नीतीश कुमार की बात करें तो उनका ग्राफ इस ट्रैकर में 16% पर दर्ज हुआ है। यह आंकड़ा पहले वीक की तुलना में स्थिर जरूर दिखता है, लेकिन गिरावट की आशंका इसमें भी झलक रही है। नीतीश कुमार 25 साल की राजनीति, विकास योजनाओं का बड़ा रिकॉर्ड और महिलाओं के बीच उनकी गहरी वोट बैंक की पकड़ है। इतना सब होने के बावजूद भी पॉपुलैरिटी 20% के नीचे रहना एनडीए के लिए बड़ी चेतावनी वाली घंटी है भाई। वहीं सम्राट चौधरी की रेटिंग 6.5% तक गिर गई है। ये मुख्यमंत्री फेस के तौर पर उनकी स्वीकार्यता पर सवाल खड़ा करता है। साथ ही जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने लगातार उन पर हमले बोले हैं, आरोप लगाए हैं, ये डराने वाली खबर है सम्राट चौधरी के लिए। बीजेपी ने उन्हें आगे ज़रूर किया है। सम्राट चौधरी को आगे चल के हो सकता है कि बीजेपी उन्हें सीएम फेस के तौर पे देखना शुरू करे, लेकिन जनता अभी भी उन्हें बतौर सीएम चेहरा, सम्राट चौधरी को बतौर सीएम चेहरा अपनाने के हिस्से में हिचक में है, वो नहीं मानना चाहती है। ये ट्रैकर जो है ये वोट शेयर का डेटा नहीं देता, लेकिन रेटिंग का मतलब बिल्कुल साफ है कि मोमेंटम अब तेजस्वी और प्रशांत किशोर की तरफ झुका है। सवाल ये है कि ये रेटिंग चुनाव तक वोट में बदल पाएगी या नहीं। प्रशांत किशोर को अगर 8 से 10% का वोट शेयर मिलता भी है तो सीटों में कन्वर्ट होना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यशवंत देशमुख का आकलन ये है कि अगर प्रशांत किशोर को किंग मेकर बनना है तो कम से कम 25% वोट तो चाहिए ही, यानी अभी के मुकाबले 3 गुना मेहनत और बेस की ज़रूरत है। महिला मतदाताओं पर भी ये ट्रैकर खास संदेश दे रहा है। नीतीश कुमार ने जो योजनाएं लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई, चाहे वो महिला रोजगार योजना हो, 35% आरक्षण हो या बाकी सारी चीज़ें, जीविका समूह के लिए हो, आरक्षण की व्यवस्था हो, उसका असर अभी भी मौजूद है। जैसे और भी अगर हम बात करें योजनाओं की, तो जैसे साइकिल योजना लाया था नीतीश कुमार ने, अभी उन्होंने महिला रोजगार योजना लाया। ये अभी भी उनके लिए एक ठोस राजनीतिक सहारा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार योजनाओं की बारिश करते हैं। यही वजह है कि महिलाएं बतौर वोट बैंक उनके पक्ष में आंशिक रूप से टिकी हुई है। एनडीए अगर इस भरोसे को मजबूत नहीं कर पाया तो तेजस्वी और पीके दोनों के लिए ये स्पेस खोल देगा एनडीए। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव दिख रहा है। सी वोटर ट्रैक के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग 57% से घटकर 51% हो गई है। राहुल गांधी की रेटिंग बढ़ गई है, 35% से 41% हो गई है। यानी दोनों नेताओं के बीच का फासला जो 22% तक का था अब घट करके 10% हो गया है। यानी राहुल गांधी की भी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा और एनडीए के लिए गंभीर संकेत है। हालांकि राहुल गांधी अभी विदेश यात्रा पर हैं, फील्ड कैंपेन नहीं कर रहे हैं,
फिर भी ये ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो इसका संकेत है कि जनता वैकल्पिक नैरेटिव को सुन रही है, विकल्प ढूंढ रही है। यशवंत देशमुख का कहना है कि एनडीए की नई योजनाएं खासकर महिलाओं के लिए अब शुरू हुई हैं और उनका असर अगले 2 हफ्तों में डेटा में दिख सकता है। यानी एक दौर ऐसा आने वाला है जब महिलाओं को लेकर प्रचार, लाभार्थियों पर फोकस और मोदी नीतीश कॉम्बिनेशन को फिर से बचने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ये भी सच है कि विपक्ष अब एक तरफा बचाव में नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले हमला बोल रहा है। इस टैकर का सबसे बड़ा इशारा ये है कि बिहार की राजनीति 2 ध्रुवों पर नहीं टिकी है, बल्कि 3 या 4 चेहरे एक साथ जनता के बीच स्वीकार्यता पा रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेचुरल लीडर के तौर पर मजबूत हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री राजनीतिक पारंपरिक समीकरण को तोड़ रही है। नीतीश कुमार पुराने भरोसे और योजनाओं पर टिकी उम्मीद के साथ मैदान में है और बीजेपी अभी भी चेहरा और रणनीति दोनों को लेकर असमंजस में दिखती है। चुनाव तक ये रेटिंग कितनी स्थिर रहेगी इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन किस नैरेटिव को जनता के बीच टिकाए रह पाने में सक्षम होता है, सफल होता है। सोशल मीडिया, ज़मीनी जुड़ाव, लाभार्थी नेटवर्क, गठबंधन की तस्वीर, ये 4 फैक्टर आने वाले वक्त में बेहद निर्णायक होंगे। सी वोटर के आंकड़े अभी शुरुआत हैं, लेकिन इससे इतना तो तय होता है कि बिहार 2025 सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, बल्कि ये राजनीतिक धारणाओं के बदलने का भी चुनाव होगा। विचार लाइव रेडियो सुन रहे थे आप और मैं हूँ विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।